अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। आज मैंने आपको पढ़ाना है थर्मोडायनामिक्स की कंडीशन नंबर 4, जिसके अंदर हम हीट को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और आज देखते हैं कि अगर थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम हीट को कांस्टेंट रखें तो हमें किस तरह का और किस तरह की कंडीशन हमें हासिल होगी और हमारा सिस्टम किस तरह का वर्क परफॉर्म करेगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सपोज कर लें ये है थर्मोडायनामिक्स की कंडीशन नंबर 4, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस जैसा कि आपको गाइस जो मैंने कंडीशन बोली है या जो मैंने लफ्ज बोला है उससे ही पता चल रहा है कि एडियाबैटिक कौन सा प्रोसेस हो सकता है, वो कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके ज़रिए से जिस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सिस्टम की या किसी भी सिस्टम के वर्क को मालूम कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आ रहा है द प्रोसेस इन विच the process in which a system does not gain or lose heat। तो हम पढ़ रहे थे गेन और लूज हीट एनर्जी। गेन और लूज हीट एनर्जी ऐसा सिस्टम जो ना तो हीट को गेन करता है और ना ही ये हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। इसका हीट के साथ कोई भी किसी भी किस्म का कोई रिश्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इन विच अ सिस्टम डज नॉट गेन अ लूज हीट एनर्जी। ऐसा सिस्टम, द प्रोसेस इन विच अ सिस्टम डज नॉट गेन और लूज हीट एनर्जी टू डू वर्क is called adiabatic process। adiabatic प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस सूरत में हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास D बराबर है dq माइनस dw। ये हमारे पास इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को हमने करना, तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही थी वो थी ये हमारे पास कांस्टेंट थी। हीट है ना, क्योंकि क्यू के जरिए हम हीट को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डी क्यू हमारे पास है हीट, बट प्लस ये कांस्टेंट भी है। ये हमारे पास कांस्टेंट है। अगर ये हमारे पास कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है, तो हमारे पास भी इक्वेशन आ जाएगी डी क्यू
डी क्यू हमारे पास है 0, क्यों 0 है क्योंकि कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास इक्वेशन बिकम एज ए इक्वेशन बिकम, इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, डी बराबर है 0 माइनस 0 को उड़ा दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। इसका मतलब ये है कि अगर हम हीट को कांस्टेंट रखते हैं तो जो सिस्टम जो है वो वर्क करता है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वर्क करता है। मतलब जो, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसकी अपनी सम ऑफ डिफरेंट एनर्जी का सम होता है, जैसे रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये तमाम एनर्जी का मजमूए को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये तमाम एनर्जी क्या करती है कि वर्क करती है, यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, वर्क। तो ये वर्क भी क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम, तो इसलिए ये नेगेटिव है। It means that the system to do work by using internal energy, at constant heat एनर्जी। अगर हम इसको ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो ग्राफ आता है, सपोज कर लें कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। सपोज कर लें कि ये हमारे पास है, तो यहां पर हमने रखा हुआ है प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, और यहां पर हमने रखा हुआ है फाइनल प्रेशर। इसी तरह से यहां पर हमने रखा हुआ है वॉल्यूम जो कि इनिशियल है, और फाइनल वॉल्यूम हमने रखा हुआ है यहां पर। तो जब रिजल्ट के तौर पर जब हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। एक तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से। जो ये लाइन है, ये लाइन लो टेम्परेचर को शो करती है, लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर की जो है वो कुछ इस तरह से हमें हासिल होती है, इस तरह से। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से। और ये हमारे पास जो ग्राफ है ये लाइन शो करती है, ये लाइन हमें शो करती है हाई टेम्परेचर को। हाई टेम्परेचर को वॉल्यूम यहां से बढ़ के यहां तक चला गया, प्रेशर यहां से बढ़कर यहां तक चला गया। तो जिस वक्त हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कम था तो हमारे पास ये लाइन हासिल हुई,
और जब हमारे पास जो टेम्परेचर बढ़ा और सिस्टम में वर्क किया तो उस वक्त हमारे पास ये लाइन हासिल हुई। ये लाइन हमारे पास हासिल हुई। तो इस वक्त लोअर टेम्परेचर पर ये और हाई टेम्परेचर पर, और इस वक्त जो है इसकी हीट क्या है, हीट इसकी कांस्टेंट है। हीट इसकी कांस्टेंट है। हीट ना तो ये सिस्टम हीट को गेन कर रहा है, ना ही ये हीट को लूज कर रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम यहाँ से बढ़ के यहाँ तक चला जाता है और इसका प्रेशर यहाँ से बढ़कर यहाँ तक चला जाता है। रिजल्ट के तौर पर जो हमारे पास वर्क आता है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास वर्क है। ये हमारे पास क्या है, वर्क है। तो ये गाइस हमारा था जो फोर्थ कंडीशन थी, जिसके अंदर हमने हीट को कांस्टेंट रखा और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने अप्लाई किया। तो इस सूरत से हमें जो वैल्यू हासिल हुई वो थी DE बराबर है -DW। वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर नहीं हुआ है, बल्कि वर्क जो है वो हम बाय सिस्टम ने वर्क किया है अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। इसलिए वर्क हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव आया है। तो ग्राफ के जरिए अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की लाइन, जो दो कर्व जो है वो हासिल होती हैं। पहली कर्व जो है वो लो टेम्परेचर पर, दूसरी कर्व जो है वो हाई टेम्परेचर पर थी, जो वो हमें हासिल होती हैं। तो ये जाहिर करती हैं कि पहले सिस्टम का टेम्परेचर लो था और बाद में ज़्यादा हो गया। तो इस सूरत में ये हमारे पास पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। तो चलो गाइस, ये हमारा था फोर्थ कंडीशन। और आपने मेरे चैनल को लेक्चर को सुनने से पहले और सुनने के बाद आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर लाजमी कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताएं और लाइक भी लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम।